छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर दें। प्रदेश में आज 4,888 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 144 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक 9,12,477 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 11,734 मरीजों की प्रदेश में मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर बात करें ठीक होने वालों के आंकड़े की, तो प्रदेश में आज 10,144 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,97,150 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो इस वक्त प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,03,593 पर पहुंच गई है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तहसीन, अगर आज के आंकड़े की बात करें तो 4,000 के पार यह आंकड़ा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ये आंकड़ा काफी कम है और मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने बाद इस तरह का आंकड़ा आया है जब 5,000 से कम संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। निश्चित तौर पे एक ये राहत भरा आंकड़ा बोल सकते हैं पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर एक हफ्ते की अगर बात करें, पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे काफ़ी जो 10,000 से ऊपर के ये आंकड़े आ रहे थे। लेकिन ये जिस तरीके से लॉकडाउन का जो असर कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन का ही असर है कि जो मरीजों का ये आंकड़ा आया है, जिसमें आज का अगर बात करें तो 4,888 लोग पिछले 24 घंटे में संक्रमित पाए गए हैं। और अगर इसमें 24 घंटे में अगर बात करें मौतों के आंकड़े की, तो 144 का जो मौत का आंकड़ा है वो आज दर्ज किया गया है पूरे प्रदेश में। तो अगर इसके अलावा, क्योंकि जिस तरीके से जो टेस्टिंग की अगर बात करें तो आज जो टेस्टिंग हुई है 24 घंटे में 52,028 टेस्ट हुए हैं, तो उसमें जिस तरीके से जो टेस्टिंग के बाद ये जो आंकड़े आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहत भरे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करें तो अभी भी 1,03,593 मरीज़ जो हैं एक्टिव मरीज़ हैं, तो ये ख़तरा अभी फ़िलहाल टला नहीं है, कम ज़रूर हुआ है। इससे सभी को सबक लेना है, पूरे प्रदेश के लोगों को सबक लेना है। हालांकि कल जो है राजधानी रायपुर में लॉकडाउन जो दुकानें खोलने का परमिशन दी है, कल 17 तारीख तक था। हालांकि 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने कुछ ना कुछ जो छूट दी है और जो ऑड इवन के हिसाब से और जो कुछ कुल 11 बाज़ारों को जो अनुमति दी है तो वो खुलेगी, तो उसमें उसके बाद वहाँ पे सभी को इस बात को ध्यान रखना है राजधानी रायपुर में कि अनावश्यक दुकानों पे ना जाएं और अनावश्यक सड़कों पे ना निकलें। मेला देखने जैसे लोग जाते हैं वो ना निकलें। जो शासन की गाइडलाइन है वो उसका पालन करें, क्योंकि ये जो अभी तक का जो आंकड़ा है इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो राज्य सरकार के प्रयास हो, उसके अलावा जो जिला प्रशासन का प्रयास हो, जो डॉक्टरों की टीम है उसका ये प्रयासों का नतीजा है। और जो सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने जो एक गंभीरता दिखाई है और जो घरों में रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका जो आज परिणाम है कि ये आज जो 4,888 का जो आंकड़ा आया है, निश्चित तौर पे ये अभी राहत भरे हैं। लेकिन इसको निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर तो ये जरूर है कि प्रदेश में संक्रमण का जो आंकड़ा है वो काफी कम हुआ है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब 4,000 का आंकड़ा तो अकेली राजधानी रायपुर में मिल रहे थे और वो आंकड़ा आज प्रदेश भर का है। तो निश्चित तौर पर आंकड़े कम हुए हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो कम हुई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि संक्रमितों की पुष्टि जो हो रही है वो कम हो रही है, कम आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में मौत का आंकड़ा उतनी तेजी से नीचे नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी, हालांकि 200 के नीचे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक वक्त पर 200 से ज्यादा हर रोज मौत के आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 100 के ऊपर ही यह आंकड़ा है। इसमें गिरावट बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर पिछले एक हफ्ते की अगर बात कर लें तो उसमें जिस तरीके से 200 से ज़्यादा जो मौत के आंकड़े आ रहे थे, 250 तक पहुँचे थे, तो उससे कहीं ना कहीं ये कम ज़रूर है। लेकिन एक ये चिंता का विषय ज़रूर है और साथ में साथ सबक लेने का भी विषय है कि अभी खतरा जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, कम ज़रूर हुआ है। तो एक बार, क्योंकि जिस तरीके से प्रयास जो डॉक्टरों की टीम है वो कर रही है और जिस तरीके से जो 250 तक का जो आंकड़ा पहुंच रहा था मौतों का, वो निश्चित तौर पे 200 के अंदर आया है, तो निश्चित तौर पे राहत बने। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार जो जनता से अपील करना चाहेंगे IBC 24 की तरफ से कि अनावश्यक ना निकलें। जिस तरीके से कल बाजार खुल रहा है उसमें अनावश्यक ना घूमें, जिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही जाएँ, दुकानों पर भीड़ न लगाएं। हालांकि प्रशासन ने इसमें जो कल से जो दुकानें खुल रही हैं उसके लिए बिल्कुल कड़ाई करने के बिल्कुल तैयारी कर रखी है पूरे। उसमें जिस तरीके से कहा गया है कि अगर दुकानों में ज़्यादा भीड़ दिखती है, बिना मास्क के लोग दिखते हैं, तो 30 दिन तक दुकान जो है
वो बंद होगी। तो निश्चित तौर पे इसमें अगर सभी लोग जो अभी तक का जो लोगों ने कोशिश की है कोरोना से लड़ने की और कम करने की, तो निश्चित तौर पे अगर सभी लोग धैर्य बना के और एकजुट होके और जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में प्रदेश जो है कोरोना से जंग पूरी तरह से जीत सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तहसीन। जिस तरीके से अब तक जागरूकता का परिचय प्रदेश की जनता ने दिया है वही आगे भी हमें करना है और फिर एकजुट होकर निश्चित तौर पर प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।